नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, एक ऐसी औषधि के बारे में जो बड़ी आसानी से हमारे आसपास होती है, पर हमें उसकी पहचान नहीं होती है और ना ही हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी होती है कि वो कितनी आसानी से मिल भी जाती है और वो कितनी आसानी से बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बहुत ही कारगर साबित होती है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जड़ी बूटी है क्या। शायद आप लोगों को इसे पहचानने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन अब से इसको देखने के बाद आप जरूर अपने आसपास में ध्यान दीजिएगा कि ये जड़ी बूटी बड़ी आसानी से हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। इसका नाम है अपामार्ग। आयुर्वेद में इसको अपामार्ग कहा जाता है। इसके लिए चरक में एक अलग से अध्याय है, अपामार्ग तंडुलीय अध्याय नाम से। इसमें इस जड़ी बूटी के सभी गुणों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं आज आपको बड़े ही संक्षेप में इसके बारे में बताने वाली हूँ और इसके फायदे के बारे में बताने वाली हूँ। इसको लोकल लैंग्वेज में चिड़चिट्टा या चिड़चिड़ा भी कहते हैं। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनके सिर्फ फल काम में आते हैं, कुछ के पत्ते काम में आते हैं उनका स्वरस बनाने के लिए, कुछ के जड़ काम आते हैं, लेकिन यही एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके पांचों अंग यानी कि पंचांग काम आते हैं। आजकल गलत आहार विहार के कारण, गलत दिनचर्या के कारण बहुत सारे लोगों को पथरी की समस्या हो रही है। लगभग 10 में से 8 लोग पथरी की समस्या से जूझते हैं। स्टोन भी 2 प्रकार के होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, किडनी या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन होता है, जिसमें से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गलत आहार विहार, गलत दिनचर्या के कारण हमारा पाचन क्रिया सही से काम नहीं कर रहा होता है। पानी का सेवन भी हम बहुत ही सीमित मात्रा में करते हैं। इसकी वजह से किडनी हमारी प्रॉपर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को किडनी स्टोन से परेशान होते हैं। तो ये अपामार्ग कैसे आपके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन को खत्म करने में आपकी सहायता कर सकता है। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अपामार्ग का काढ़ा अवेलेबल है सिरप फॉर्म में, और अपामार्ग के क्षार की गोलियां भी अवेलेबल हैं, जिनका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है किडनी स्टोन में। टैबलेट और सिरप फॉर्म में अपामार्ग के बहुत सारे फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका आप सेवन कर सकते हैं किडनी और यूरिनरी स्टोन में, पर डॉक्टर की सलाह के साथ। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके आसपास में आपको अपामार्ग बहुत इजीली मिल जाता है, तो इसका आप काढ़ा बना के और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है कि हमें अपामार्ग का पूरी जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेनी है, सारे पंचांगों को इकट्ठा कर लेना है और उसको अच्छे से धुल के टुकड़े करके और 100 ml पानी में इसको उबाल लें। जब ये आधा शेष रह जाए तो इसको छान के आप सेवन कर सकते हैं। ये काफी अच्छा काम करेगा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन में। अपामार्ग को वात और कफ शामक बोला गया है। कफ शामक ये कैसे है? जितने भी ऊर्ध जत्रुगत विकार होते हैं, यानी कि हमारे ऊपर के साइड में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कफ की बात हो गई या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हेडेक की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे ऊर्ध जत्रुगत यानी हमारे शरीर के ऊपर भाग में होती हैं। तो ऐसे रोगों में अपामार्ग बहुत ही अच्छा स्रोत है, बहुत ही कारगर और रामबाण रहता है। इसके साथ साथ ही अपामार्ग वेट मैनेज करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपामार्ग का पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, उसको आप हनी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करेगा, साथ ही साथ आपका वेट मैनेज करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अपामार्ग का क्षार जो होता है वो क्षार सूत्र बनाने के काम आता है। ये क्षार सूत्र क्या होता है? एनोरेक्टल जो सर्जन्स होते हैं, पाइल्स, फिस्टुला आदि का ऑपरेशन करने वाले जो आयुर्वेदिक सर्जन्स होते हैं, अपामार्ग की क्षार से निर्मित ही क्षार सूत्र का वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी क्षार की सहायता से ही वो मेडिकेटेड धागा, वो क्षार सूत्र धागा बनाया जाता है, जिसकी हेल्प से एनोरेक्टल सर्जन सर्जरी करता है। ये काम कैसे करता है? क्योंकि ये क्षार फॉर्म में है तो ये काटने के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस भी करता हुआ जाता है। कोई भी चीज को अगर हम अचानक से काट के निकाल देते हैं तो उसके ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ज्यादातर ऑपरेशंस में, यहाँ तक कि एलोपैथिक के भी ऑपरेशंस में, डॉक्टर कभी भी गारंटी नहीं लेता है कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है या दोबारा ग्रोथ नहीं हो सकता है किसी भी ट्यूमर का या किसी प्रकार के एनल फिस्टुला आदि का रीग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी आयुर्वेदिक सर्जन के अंडर रह के आप क्षार सूत्र द्वारा इसका ट्रीटमेंट कराते हैं
तो ये कारगर ऐसे होता है क्योंकि वो चीजों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। क्षरण करना यानी काटना, काटने के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस भी करता रहता है। इसीलिए क्षार सूत्र को बनाने में अपामार्ग की क्षार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी विकार होते हैं उनमें भी अपामार्ग बहुत ही हेल्पफुल रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो पंचकर्मा जो होती है उनमें नस्य क्रिया द्वारा अपामार्ग की रस का नस्यम दिया जाता है। नासिका के द्वारा औषधियों को आपके ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कफ की कोई भी समस्या है या फिर आपको सर में सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या या फिर कानों में टेनिटस की समस्या होती है या फिर आंखों की रोशनी आपकी सही नहीं है, आंखों का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, नेत्र संबंधित और भी किसी विकारों के लिए, तो जितने भी ये ऊर्ध्वजत्रुगत ऊपर के डायरेक्शन में होने वाली जो भी डिसीज होती हैं उनमें अपामार्ग बहुत ही बेस्ट होता है। उसका नस्यम बहुत ही अच्छा होता है। पर्सनली ये नस्यम लॉकडाउन के टाइम पे जब कोई भी डॉक्टर, कोई भी सुविधाएं इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, जब कोरोना एकदम पीक टाइम पे था, तो मैंने मतलब अपने घर के सदस्यों को लगाया था इस अपामार्ग को इकट्ठा करके, और अपनी खुद की मदर को घरेलू चीज़ों की सहायता से मैंने नस्यम किया। उनको बहुत ही ज़्यादा सिवियर एंजाइटी के अटैक्स भी आते थे, तो 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही उनको अटैक आना बंद हो गया। और 21 दिन के काल के बाद 21 दिन का मैंने काल चलाया, फिर 21 दिन का ब्रेक देके 21 दिन का और काल चलाया मैंने अपामार्ग का नस्यम का, और भगवान की दया से 3 साल हो चुके हैं। शी विल बी वेरी फाइन। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहें क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट कराइए या फिर जो भी मैंने आपको औषधियाँ बताई हैं या नस्यम का प्रयोग कराइए, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर रह के ही कराइए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ऐसी ही छोटी मोटी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।